हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू क्लास 12 बातचीत चैप्टर हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। इससे आगे अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इससे आगे पढ़ने का कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। इस चैप्टर का जितना भी निचोड़ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो आया हुआ हो वो सभी लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मौजूद है और बताइए कि आपका पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में बात खुल जाती है। देखिए, अगर दो व्यक्ति अच्छे से बात कर रहे हैं और तीसरा कोई आ जाता है तो देखिए तीनों का कान कितने हो जाएगा, दो दो चार दो छः, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं, तो 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं। ठीक है, आइए हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास 100 अजान एक सुजान एक नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ठीक है, तो देखिए सिंपल में जगदीश चंद्र माथुर तो है नहीं, महेश राकेश है नहीं, जयप्रकाश नारायण है नहीं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि आप कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जान जाइए कि 100 अजान एक सुजान का उपन्यासकार कौन है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, आइए हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है बाबू, तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ठीक है, आइए हम चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और पढ़ने का जज्बा आप कम मत करिएगा। ठीक है, आइए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। ये देखिए कौन है नहीं देखना है, कौन नहीं है, जूठन नहीं है, प्रगति समाज नहीं है, रोज नहीं है, तो कौन है बाबू, तो आपके बाल कृष्ण भट्ट की है। यानी कि बातचीत जो है आपका चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो भी क्या है बाबू, बात इस चैप्टर क्या है, एक बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, आइए हम 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाते हैं। देखिए बातचीत के जरिए जो भी बातें रहती हैं वो मवाद या धुआं बनकर निकल जाती हैं। ठीक है, प्रश्न है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाती हैं बाबू, तो मवाद या धुआं बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, आइए हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो देखिए जो बाल कृष्ण भट्ट की माता हैं उनका नाम पार्वती देवी था। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था बाबू, तो पार्वती देवी था। ठीक है, आइए हम 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा कैसा था। क्या अनुपयोगी था, क्या प्रतिगामी था, क्या प्रगतिशील था। तो जो निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था बाबू वो था आपका उर्वर था। क्या था, वो उर्वर था। ठीक है, आइए हम याद रखिएगा कि ये उर्वर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो जो भी मवाद और धुआं बनकर रहता है वो बाबू बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 9 नंबर है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो जैसा काम वैसा परिणाम है ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, आइए हम 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। आज ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे और प्रश्न को जल्दी से करके ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। ये तो सबको पता होगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या बाबू, बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, आइए हम 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है बाबू दमयंती स्वयंवर, क्या बोल रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो जो दमयंती स्वयंवर है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखिएगा। दमयंती स्वयंवर किसकी लेखक की रचना है बाबू, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, आइए हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहले इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, ग्रीन रख लेते हैं। ठीक है, आइए बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत की क्या है, एकांकी है,
कहानी है या यात्रा स्मरण है या ललित निबंध। देखिए कभी कभी ललित निबंध न लिखकर निबंध भी लिखता है, ठीक है। ललित निबंध न लिखकर निबंध भी लिखता है। अगर निबंध लिखेगा तो उसमें निबंध के अलावा कुछ नहीं देगा। अगर ललित निबंध लिखा है तो आपको ललित निबंध ही मारना होगा एग्जाम में, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है बाबू? ललित निबंध है, ठीक है। आइए देखिए कितना बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चलिए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार? देखिए युग बोलेगा, सुनिए पहले, युग बोलेगा तो आपको भारतेंदु युग मारना है। क्या बाबू? जब भी युग बोलेगा तो भारतेंदु युग मारना है। अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल बताना है। क्या बोलना है बाबू? जब भी आपसे युग पूछे तो भारतेंदु युग बताइएगा, और अगर आपसे काल पूछे तो आधुनिक काल बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा गया है युग, किस युग के साहित्यकार हैं, ठीक है। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है बाबू? तो अपने में अवाक होकर के, अपने में, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही क्या है? मनुष्य की उत्तम तरीका है, ठीक है। अपने से अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही क्या है? मनुष्य का उच्चतम तरीका है। आइए हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या तर्क है, जिज्ञासा है, प्रभावपूर्ण भाषा है या आत्मीयता है? तो आपको सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आत्मीयता है। क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है, ठीक है। आइए हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए जो बाल कृष्ण भट्ट थे उनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था, ठीक है। और कितने बच्चे कन्फ्यूज़न हो गए, 1884 मार देते हैं, जबकि काफ़ी गलत है। कितना होगा बाबू? 23 जून 1844 होगा, ठीक है। आइए हम 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आपको पता होगा संयोगिता जो स्वयंवर है बाबू, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जितना जल्दी हो सके इस क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत मायने रखता है बाबू, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत में उड़ा चलता है बाबू? तो जो जो दो हम समय सहेलियों के बातचीत में, ठीक है। रस का समुद्र जब भी पूछेगा, रस का समुद्र किनकी बातचीत के में उमड़ा चला जाता है बाबू? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है। आइए हम 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है बाबू स्क्रीन पर आपके कि वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है या कविता संग्रह या कहानी? ये सभी तीनों फालतू हैं। आपका आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। वाद विवाद क्या है बाबू? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आइए हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्रा निकालने थे? ये कर्मवीर कुछ नहीं है, एक जयतवा शर्मा भी नहीं, प्रताप भी नहीं, क्या है बाबू? जो हिंदी प्रदीप है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। सिंपल में याद रखिएगा बाबू, कौन सा निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था, ठीक है। आइए हम 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो आपको पता है कि बातचीत जो है बाबू आपको ललित निबंध भी दे सकता है और निबंध भी दे सकता है। तो सिंपल में बातचीत जो चैप्टर है बाबू वो निबंध है, यानी कि ललित निबंध भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। आइए हम 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस मुख के बात सुनी? मतलब कि रॉबिन्सन जो क्रूसो था बाबू 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात सुनी थी? तो जो वहाँ के फ्राइडे थे, तो फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत में उन्होंने उनके मुख से बात सुनी थी, ठीक है। आइए हम 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आपका 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है बाबू कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत ये तो कोई भी जानता है, छोटा बच्चा भी बता देगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। आइए हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है बाबू कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है बाबू कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है
किसने, मतलब कि बोल रहा है प्रश्न कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है बाबू। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये इन्होंने क्या किया है, जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको, बाल कृष्ण भट्ट को रखा है। ठीक है, इनकी साहित्य को कहाँ रखा है, स्टील और श्रेणी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है, आइए हम 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे बाबू उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। कहाँ, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, आइए हम 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप किस प्रकार है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आगे पीछे एकदम तुरंत आपको पता है कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किया है। आइए हम 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे बाबू वो 1877 में क्या किए थे, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक, जो हिंदी प्रदीप उनका मासिक पत्रिका था वो निकालना प्रारंभ हो गया। कब, 1800, याद रखिएगा 1877 में, यानी कि 1877। ठीक है, आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। उनके जो पिता थे बाल कृष्ण भट्ट के, वो पेशे से क्या थे बाबू, एक व्यापारी थे। क्या थे, एक व्यापारी थे। ठीक है, आइए हम 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो जो बाबू 100 अजान एक सुजान है, क्या है, वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठक को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठक को क्या कहा जाता है बाबू, तो नंदी पाठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंदी पाठी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न इस प्रकार है बाबू, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो मनुष्य का मुख कितने वर्ष तक नहीं देखा था बाबू, तो ये भी 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। ठीक है, आइए हम 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है बाबू कि बोलने से मनुष्य का किस रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था बाबू, तो जो बेन जॉनसन था उन्होंने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। ठीक है, किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था बाबू। आइए हम 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है। किसने कहा था असल दो बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो जो हमारे एडिसन भाई थे उन्होंने कहे थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होती है। रस का समुद्र किन के बीच में होता है, तो दो हम सहेलियों के बीच में रस का समुद्र बहता है। ठीक है बाबू, आइए हम 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। ये तो तुरंत बताएं बाबू, दो लोगों में हो चलती है। आइए हम 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, भारी और बोझल, क्रोधपूर्ण या हल्का स्वच्छ। जो बाबू बातचीत के सोचता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करने लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है बाबू कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है बाबू, तो जो हमारे वाक्य शक्ति है उसको नहीं होने से सृष्टि हमारी क्या होगी, गूंगी प्रतीत होती है। किसको बाबू, वाक्य शक्ति। आइए हम 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है बाबू कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो जो बाबू आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो यूरोप के लोगों में क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। अभी भी प्रश्न पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में पाया जाता है, तो यूरोप के देश के लोगों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। किस काल के, आपको हम बताए हैं। अभी काल बोलेगा तो आपको आधुनिक काल मारना होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग बिना सब्सक्राइब के लिए मत जाइएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं बाबू, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।